दोस्तों, मैं समीर और आप देख रहे हैं जख्मी परिंदा समीर के साथ। दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त था। मियाँ बीबी में अचानक झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। झगड़ा इतना तूल पकड़ लेता है कि रुकने का नाम नहीं लेता। घर वाले समझाते हैं, भाई समझाते हैं, नंद समझाती है, मगर दोनों नहीं रुकते। ज़्यादा जब तूल पकड़ जाता है तो दोनों थक कर बैठ जाते हैं और फिर बीबी कहती है कि आपके इस नर्क में हमें अब एक मिनट भी नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी जो है जहन्नुम हो गई है। मैं अपने बच्चों को लेकर जाना चाहती हूँ। पति कहता है कि बिल्कुल जाओ, मैं भी तुम्हें झेलते झेलते परेशान हो चुका हूँ। अब मेरे झेलने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है। आपका मन है, आपका दिल है, आप जहाँ जा सकते। इतना कहकर वो ऑफिस निकल जाता है। पत्नी जो थी उठाकर फ़ोन अपनी माँ को लगाती है और कहती है, माँ जी मैं अपने बच्चों को लेकर घर आ रही हूँ और मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रह सकती। ना जाने आपने इस उल्लू को मेरे बंधन में कैसे बांध दिया। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अजाब बना रखी है। माँ ने जब ये बेटी के अल्फाज सुने तो उसने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था, काबिल तारीफ। उन्होंने कहा कि बेटी एक कदम भी घर से मत बाहर निकलना, एक कदम भी। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी बड़ी बहन ने क्या किया था। वो भी घरेलू लड़ाई के चक्कर में अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर आकर बैठी और ज़िद करके तलाक ले ली है और आज भी वो अपने मायके में ही है। समाज और ज़माने और सोसाइटी की बातें हम सुनते हैं, ना कि तुम दोनों बहनें। खबरदार घर से एक कदम भी बाहर निकाला। जब ये अल्फाज माँ के बेटी ने सुने तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने तुरंत फ़ोन ज़मीन पर दे मारा। खूब रोई, क्योंकि जो उम्मीद थी कि अब मैके जाऊँ, मैके से भी मना हो गया। अब कहाँ जाऊँ, मैका उसके बाद में ससुराल, ये दो ही जगह जहाँ पे बेटी रह सकती है। खूब रोई। रोने के बाद उसका मन कुछ हल्का हुआ। फिर उसने अपनी बातों पर ध्यान दौड़ाया तो उससे कुछ कमियां अपनी भी नज़र आई। उसने मुँह हाथ धोकर फ्रेश हुई और फ्रेश होने के बाद में सोचा कि पति के पसंद का कुछ डिश बनाकर तैयार करूँ, कुछ ऐसा खाना बनाऊँ जो उनको पसंद है। खीर बनाई और सोचा कि शाम को जैसे वो आएंगे उनके अच्छा सा वेलकम करूँगी। अब शाम को जैसे पति वापस आता है तो उसका अच्छा सा वेलकम करती है। अच्छा सा वेलकम करने के बाद में फटाफट खाना लगाती है। टेबल पे दोनों साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं। जब वो ये सारी चीज़ देखता है, नोटिस करता है कि सुबह नज़ारा कुछ और था, घर भी यही था, बीवी भी यही थी और मैं भी वही था, और अब जब मैं लौट के आया हूँ तो सब कुछ सेम वही है। तो ये इस बीच में ऐसा क्या हुआ, किसने समझा दिया। सुबह तो किसी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं मैके ना चली गई हो। ये वो मन ही मन सोचने लगा। बीबी से बोला कि गलती मेरी है, मैं तुम्हें ज़्यादती करता हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम्हें ज़्यादा तंग करता हूँ। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। और खीर खाने लगता है। बीबी जब ये अल्फाज सुनती है अपने शौहर के तो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अक्सर मैं बीवी में झगड़े हो जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराती है और अपनी माँ का थैंक्स करती है, उनका शुक्रिया अदा करती है और दुआएं देती है कि माँ के फैसले ने मेरा घर बर्बाद होने से बचा दिया। अगर मैं अपनी माँ के कहने से, मेरी माँ अगर मुझे थोड़ा सा भी सहारा देती तो मैं तुरंत मैके चली जाती और मैं अपना घर खो चुकी होती। अब इस पर हमने एक बुज़ुर्ग है 95+, उनसे थोड़ा मशवरा चाहा कि अधिकतर जो घरों में मसले होते हैं तो घर बिगड़ने में, तलाक होने में ऐसी वजह कौन सी है जो पैदा हो जाती है। तो उनका कहना है, जिस बेटी को मैके से सपोर्ट मिलेगा, जो बेटी अधिकतर मैके के कांटेक्ट में रहेगी, फ़ोन पे लगी रहेगी, बातें करती रहेगी, तो वो अपने ससुराल में कभी सेफ नहीं रह सकती, अपने ससुराल को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। कि उसको जो अर्थिंग मिल रही है वो मैके से मिल रही है, उसको जो हौसला मिल रहा है वो मैके से मिल रहा है। होता क्या है कि अगर बहनों साहब ने कुछ कह दिया तो साले साहब कहते हैं, बहन तो डरना मत, हम ऐसी तैसी मार देंगे, पटक पटक के मारेंगे उसको। ये वही साले थे जो बहन के लिए रिश्ता ढूंढते थे। माँ कहती है कि कुछ कह मत दियो, बताए दे रही, कुछ कह मत दियो मेरी बेटी से, बड़ी नाजों से पाला है मैंने इसको, पूरे घर को जेल करा दूंगी मैं अगर कुछ कह दिया तो, डिमांडें पूरी की है मैंने। ये वही दामाद है तो इस माँ ने अपनी बेटी के लिए ढूंढा था कि मैं हीरो लेके आऊँगी अपनी बेटी के लिए, एक ऐसा राजकुमार लेके आऊँगी, मैं अपनी बेटी के सपनों का राजकुमार लेके आऊँगी जो उसके सपने पूरे करे।
तो जब वो सपने पूरे करेगा तो लड़ेगा भी और वो भी लड़ेंगे, तो उन दोनों के मैटर है वो आपस में सुलझा सकते हैं। हमें बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में आने से किसी का घर बर्बाद होगा। तो ऐसी ना जाने कितनी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें समीर के साथ ज़मीन।